चाइना जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे पहला देश, इकोनॉमी के अनुसार से दुनिया का दूसरा देश और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दुनिया का चौथा देश। तो क्या चाइना हमेशा से ही ऐसा था? तो आज के एपिसोड में हम चाइना के बारे में बात करेंगे। सो हाय गाइस, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं वन टॉपिक 5 मिनट। 1981 में जब चाइना का इकोनॉमिक स्थान नंबर 11 पे था और इंडिया का इकोनॉमिक स्थान नंबर 9 पे था, लेकिन 1985 में जब चाइना का इकोनॉमिक स्थान नंबर 8 पे था और इंडिया का इकोनॉमिक स्थान नंबर 9 पे था, तो इन बीच चाइना ने ऐसा क्या किया कि वह इंडिया को क्रॉस करके नंबर 8 पे आ गया। तो चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर इस प्रकार काम किया कि आज वर्तमान में चाइना दुनिया का दूसरा इकोनॉमिक बन के उभर गया। उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस प्रकार ध्यान दिया कि आज वह दुनिया का 25% इलेक्ट्रिसिटी अकेले प्रोड्यूस करता है और दुनिया का 60% कोयला सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। 60% प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब कि कोयला प्रोड्यूस में भी चाइना नंबर 1 पे आता है। आपको शायद मालूम होगा या नहीं कि सर्वप्रथम कागज और कंपास का प्रयोग चाइना में ही किया गया था और आज चीन ही वो कंट्री है जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाती है तथा भारत में 72% स्मार्टफोन कंपनियां चाइनीज ब्रांड का है, मतलब चाइनीज कंपनी का है। दुनिया का 50% स्टील चाइना प्रोड्यूस करता है। दुनिया का 50% एप्पल चाइना प्रोड्यूस करता है और इतना ही नहीं, चाइना 20.2% सोना रखते हुए दुनिया के टॉप 5 कंट्री में आता है, जहां हमारे भारत का स्थान 9वां है। तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि चाइना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है तो बहुत ही लार्ज स्केल पे करता है। इसका मतलब यह है कि चाइना कोई भी सामान को इतना प्रोड्यूस करता है कि उसे कम से कम दाम पर बेचने पर भी अधिक प्रॉफिट होता है। यही कारण है कि जब चाइना अपनी कंपनी का सामान किसी दूसरे कंपनी में भेजता है, यानी कि दूसरे कंट्री में भेजता है, तो उसका दाम इतना कम होता है कि वह जिस कंट्री में अपने सामान को भेजता है उस कंट्री का मार्केट को ख़त्म करके रख देता है। इसका मतलब है कि चाइना का सामान इतना सस्ता होता है कि वह उस कंट्री के सामान से भी सस्ता हो जाता है, जिसके कारण उस कंट्री का मार्केट ख़त्म हो जाता है और चाइना अपने मार्केट को अच्छे तरीके से चलाता है और उस कंट्री को इकोनॉमिक नुकसान होता है। इसी प्रोडक्शन के कारण चाइना आज नंबर 1 एक्सपोर्टर बना हुआ है। तो अभी भी इतना सब कुछ जानने के बाद हम यह नहीं जान पाए हैं कि चाइना इतना सब कुछ किया कैसे। अभी भी हमारा सवाल वहीं पर अटका हुआ है। सीधी बात में बोलूं तो चाइना ने अपना मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान दिया। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बेस्ट
रेलवे, एयरपोर्ट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होता है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण चाइना में बिजनेस की मांग बढ़ती है, जिससे चाइना का इकोनॉमिक काफ़ी हद तक ऊपर बढ़ रहा है। और कई सारी चीज़ें हैं जो चाइना को डेवलप में प्रयोग आया है, जैसे कि वहाँ के स्किल्ड लेबर जो कि किसी भी काम को जल्द से जल्द और तकनीकी माध्यम से समाप्त करता है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद।